Welcome to Math Forest न्यूमेरिकल एनालिसिस चैप्टर 7th लेक्चर फर्स्ट। आज हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। इससे पहले हमने न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन भी पढ़ा है और ये भी पढ़ा है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन और न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में क्या फ़र्क था। आज हम यही करेंगे, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे और ये क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, मतलब इसके क्या यूजेस हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन होता क्या है। Numerical integration is the process of evaluating approximate numerical value of the definite integral a से लेके b fx dx from a given set of tabulated values of the integrand fx। अब इसका मतलब कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है जो क्या करता है, जो गिवन डेफिनेट इंटीग्रल दिया जाता है उसमें से जो इंटीग्रेंड होता है उस इंटीग्रेंड की गिवन टेबुलेटेड वैल्यूज, मतलब कि जो गिवन इंटरवल दिया गया है उस इंटरवल को सब इंटरवल्स पे डिवाइड करो और उन सब इंटरवल्स के जो पॉइंट्स होंगे उन पे गिवन वैल्यूज को निकाल के और इन सब प्रोसेस से जो हम इंटीग्रेशन निकालते हैं उसे हम बोलते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। इससे हमें अप्रोक्सीमेट इंटीग्रल मिलता है, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलती है। इफ द इंटीग्रेंड fx is a function of single variable, यदि जो इंटीग्रेंड दिया गया है मतलब जिसका इंटीग्रेशन करना है वो सिंगल वेरिएबल का है, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड क्वाड्रेचर। तब हम उसका न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन निकालते हैं तो वो क्वाड्रेचर कहलाता है कि मैंने जो ये ऊपर का प्रोसेस किया सारा और वो सिंगल वेरिएबल फंक्शन के साथ किया तो वो प्रोसेस होगा क्वाड्रेचर। तो ये जो चैप्टर हम करेंगे इसमें सारे जो फंक्शंस होंगे वो सिंगल वेरिएबल होंगे और सभी जो वैल्यूज सभी जो मेथड्स होंगे वो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के होंगे। तो सबसे पहले हमें एक क्वाड्रेचर चाहिए। भी क्वाड्रेचर फॉर्मूला क्या होता है, उन्हीं क्वाड्रेचर फॉर्मूले से हम सारे फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। तो समटाइम्स जरूरत क्यों पड़ी इसकी, समटाइम इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ fx बाय द एनालिटिक मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, कि जो हमारे पास टिपिकल मेथड से कभी कभार उनसे कुछ एक इंटीग्रल ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यूज हम नहीं फाइंड आउट करते तो हमें न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ी। फॉर एग्जाम्पल fx इज इक्वल टू ex बाई एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, इनका हम टिपिकल मेथड से नहीं निकाल सकते वैल्यूज, पर हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से इनकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब आता है ट्रेपेजोइडल रूल। अब ट्रेपेजोइडल रूल क्या होता है हमारे पास, डायरेक्ट हम ट्रेपेजोइडल रूल पे आ रहे हैं। जो हमारा फर्स्ट मेथड है वो है ट्रेपेजोइडल मेथड। तो हम क्यों कर रहे हैं मेथड, क्योंकि किसी भी एग्जाम में इनकी थ्योरम्स नहीं की जाती। अब तक हमने जो चैप्टर किए थे उनमें हर एक रूल के, हर एक मेथड के हमने थ्योरम्स की थी, पर इस मेथड पे हम नहीं, इस चैप्टर में हम इन मेथड्स की डेरिवेशन नहीं करेंगे। किसी भी एग्जाम में इनकी डेरिवेशन नहीं आती है तो हम इनकी डायरेक्ट फॉर्मूलाज करेंगे। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि इंटीग्रल जो दिया जाएगा उसके बारे में मुझे क्या क्या वैल्यूज पता होंगी। तो लेट i इज इक्वल टू a से लेके b y dx, ये मुझे इंटीग्रल दिया गया है। वेयर y इज इक्वल टू fx इज द इंटीग्रेंड, कि जिसका इंटीग्रेशन करना है वो y है तो उसे हम बोलेंगे इंटीग्रेंड। विच इज टू बी इवेल्युएटेड न्यूमेरिकली, जिसे हम इवेल्युएट करेंगे न्यूमेरिकली। व्हेन अ सेट ऑफ टेबुलेटेड वैल्यूज, किससे, कुछ एक टेबुलेटेड वैल्यूज के सेट पे, वो सेट मैंने ले लिया xi से लेके yi, i होगा 0 से लेके n तक। अब मुझे क्या करना है, लेट द वैल्यूज ऑफ द आर्गुमेंट। सबसे पहले मुझे x की वैल्यूज चाहिए, उसके बाद हम y की वैल्यूज निकालेंगे। तो आर्गुमेंट्स क्या होंगे, x0 x1 xn की b इक्वी स्पेस्ड विद x0 इज इक्वल टू a। जो मेरा इंटरवल की, मतलब जो मेरे को इंटीग्रेशन करना था उसकी जो लोअर लिमिट थी वो मेरा होगा x नोड। x1 इज इक्वल टू x नोड प्लस h। इक्वल इंटरवल्स पे हमने xn निकाला, वो निकाला x नोड प्लस nh, जो कि होगी मेरी अपर लिमिट b। मतलब मैंने लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट को इक्वल n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो वो मेरे n सब इंटरवल्स बन जाएंगे। Clearly with these arguments, the interval a से लेके b has been divided into n equal sub intervals। हमें पता है कि जब हम a से लेके b को
क्या करेंगे, इन्हें डिवाइड्स कर रहे हैं तो वो n इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड कर रहे हैं। ईच ऑफ विड्थ h इज इक्वल टू b माइनस a बाई n। जो इनका गैप होगा, मतलब कि जो इनकी इंटरवल लेंथ होंगी वो होंगी h, और h कैसे आएगा, b माइनस a बाई n। मान लो कि आपको एक रस्सी को, मान लो मेरे पास कोई भी एक रस्सी है, इसे जब मुझे दो टुकड़ों में तोड़ना होता है तो हम क्या करते हैं, इस रस्सी की टोटल लेंथ देखते हैं और उसे बीच से काट देते हैं ताकि हमें क्या मिले, दो इक्वल पार्ट्स में मिल जाए। अब मान लो इसी रस्सी को मुझे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था, तो इसकी टोटल लेंथ को मैं 3 से डिवाइड कर देती हूँ, उससे मेरे को एक हिस्से की लेंथ पता चल गई। तो एक हिस्सा ये हो गया, दूसरा उतनी लेंथ पे हिस्सा काटेंगे तो तीसरा ऑटोमेटिकली उतनी लेंथ पे मिलेगा। तो ऑटोमेटिकली हमें अगर h निकालना है तो टोटल लेंथ को n से डिवाइड करना है ताकि मुझे h की वैल्यू मिल जाए। पहला हिस्सा वो h होगा, हर एक हिस्सा वो कटता जाएगा हमारा, तो वो हमें मिल जाएगा इस तरीके से x नोड a, x1 क्या होगा, x नोड प्लस h, कि मेरे पास जो गैप होगा वो मुझे पता चल जाएगा क्या क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसके आर्ग्यूमेंट निकाल लेंगे। अब हमारे पास आता है फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है इंटीग्रल इज इक्वल टू h बाई टू। जो इंटीग्रल है मेरा वो किसके इक्वल है, h बाई टू। h है इंटरवल, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट। फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट मतलब कि x के कोरस्पोंडेंस जो y नोड आएगा वो ऑर्डिनेट्स होते हैं। x होती है एब्सिसा, y होती है ऑर्डिनेट्स हमारे पास। तो हमारे पास क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 2 इंटू सम ऑफ ऑल इंटरमीडिएट ऑर्डिनेट्स। मतलब जितनी भी y नोड की वैल्यू आएगी उसमें पहली y नोड की वैल्यू, जितनी भी y की वैल्यू आएगी उसमें से पहली y नोड होगी, आखिरी yn हो जाएगी, प्लस में बीच की सारी वैल्यूज। ये फॉर्मूला हो गया ट्रेपेजोइडल रूल। अब हम देखते हैं फर्स्ट लास्ट ऑर्डिनेट किस तरीके के दिखेंगे। तो वेयर fx इज गिवन, हमें fx गिवन है, आर्ग्यूमेंट हमने निकाल ही लिया x नोड, x1, x2, xn, जिसमें हमें xn निकालने का फॉर्मूला क्या है, x नोड प्लस nh। इससे आप x1, x2, xn सारे निकाल सकते हो। ऑर्डिनेट क्या हुआ, y इज इक्वल टू fx। तो जब आप y नोड लोगे fx में तो वो आपको y नोड, जब आप x नोड लोगे fx में तो आपको मिलेगा y नोड इज इक्वल टू fx नोड। जब आप fx में x1 लोगे तो आपको मिलेगा y1 इज इक्वल टू fx1। जब आप xn लोगे fx में तो आपको मिलेगा yn इज इक्वल टू fxn। ऐसे आपको सारे ऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुट करना था h बाई टू, फर्स्ट ऑर्डिनेट है x नोड प्लस लास्ट ऑर्डिनेट है yn प्लस में मतलब फर्स्ट ऑर्डिनेट y नोड प्लस में लास्ट ऑर्डिनेट yn प्लस 2 इंटू इंटरमीडिएट y1 से लेके yn माइनस 1। ये हो गया आपका ट्रेपेजोइडल रूल। अब इसको ग्राफिकली देखना चाहते हैं कि ग्राफिकली ये कैसे दिखेगा। हेयर एरिया अंडर द कर्व इन द इंटरवल x नोड से लेके xn, मेरा टोटल जो एरिया था x नोड से लेके xn उसे हमने सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। तो उस कर्व के अंडर का जो एरिया है इज अप्रोक्सीमेट बाय द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो उस वो क्या होगा, जो एरिया अंडर द कर्व है वो एरिया होगा ट्रेपीजियम, और वो ट्रेपीजियम बनेंगे कैसे, इन इंटरवल से बनेंगे। इन इंटरवल से जो मेरे को एरिया मिलेगा ट्रेपीजियम का, उन सब ट्रेपीजियम का सम होगा एरिया अंडर द कर्व। देयरफॉर एरिया अंडर द कर्व बिटवीन द ऑर्डिनेट्स x नोड एंड xn इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ n ट्रेपीजियम। तो हमारे पास क्या होगा, जब हम n ट्रेपीजियम का जो सम कर देंगे तो जो उसका एरिया होगा वो इक्वल आ जाएगा एरिया अंडर द कर्व के। फॉर एग्जाम्पल ये मैं ले लेती हूँ x एक्सिस, ये मेरी y एक्सिस है, यहाँ मुझे कोई कर्व दी गई है। मुझे बोला गया है कि ये कर्व x नोड से स्टार्ट हो रही है, xn तक आपको खत्म करनी है और इसके अंडर का एरिया निकालना है। तो आप क्या करोगे, इसे इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे। मैंने इसे n इक्वल सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। इसे डिवाइड करने के बाद ये आ गया x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन। ये xn माइनस 1 आ गया आपके पास, बीच में काफी हो गई। अब मैंने इसको एक ट्रेपीजियम का रूप दे दिया, तो एक ट्रेपीजियम का रूप, इसका एरिया मैं निकाल सकती हूँ अकॉर्डिंग टू ट्रेपीजियम रूल। ट्रेपीजियम रूल होता है सम ऑफ पैरेलल साइड और इनटू हाइट होती है आपके पास इसकी, मतलब हाफ इंटू h इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स।
पैरेलल साइड्स हो गई ये दोनों साइड्स, ठीक है। तो ये लेंथ क्या होती है, जो परपेंडिकुलर लेंथ होती है किसके इक्वल होती है, एक्स नोड की जो कॉरस्पॉन्डेंस है वो होगी वाई नोड, x1 की कॉरस्पॉन्डेंस होगी y1। गैप कितना हो गया, x1 और x नोड की गैप कितना हो गया, h हो गया। तो हाफ h इंटू वाई नोड प्लस y1। अब आपके पास सेकेंड ट्रेपीजियम आ गया, सेकेंड ट्रेपीजियम ऐसा हो गया। अब इसका क्या हो गया हमारे पास, किस किस के बीच का, x1 और x2 के बीच का, तो ये क्या हो गया प्लस हाफ h इंटू, क्योंकि x2 और x1 के बीच का गैप कितना है, h है, और जो इसकी लेंथ है पैरेलल साइड्स है वो है y1 और y2, तो ये कितना हो गया y1 प्लस y2 एंड सोन चलता रहा। लास्ट वाला आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे yn माइनस 1 और yn के बीच का है, तो ये कितना हो गया हाफ h इंटू yn माइनस 1 प्लस yn हो गया। तो आप एक चीज नोट करो, y1 y2 ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, पर फर्स्ट एंड लास्ट टाइम जो फर्स्ट और लास्ट है वो आपका एक ही बार रिपीट हो रहा है, तो आपने 1/2 और h को कॉमन ले लिया, बाकी जो ये बचा ये आपका ट्रेपेजॉइड, जो आपका पूरा फॉर्मूला है वो किसके इक्वल हो गया, ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूले के इक्वल हो गया। इसीलिए इसका नाम ट्रेपेजॉइडल है कि ट्रेपीजियम से निकल के आया, तो हम इसे ट्रेपेजॉइडल रूल बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, अभी आप नोटिस करो, जब आपने इसे ट्रेपीजियम बनाया तो कर्व के ऊपर थोड़ा सा पोर्शन बच गया, जब आप यहाँ पे बनाते हो तो कर्व के ऊपर का थोड़ा सा पोर्शन ले लेते हो। तो ऐसे करते करते कुछ एक मतलब वैल्यूज होती है आपकी कि जो एक्चुअल एरिया अंडर द कर्व है और जो आपने ट्रेपेजॉइडल रूल से निकाला उनमें माइनर सा डिफरेंस होता है, उसे हम बोलते हैं एरर। एरर इन क्वाड्रेचर फॉर्मूले का मतलब होता है जब आप एग्जैक्ट वैल्यू में से अप्रोक्सीमेट वैल्यू को माइनस करोगे तो वो वैल्यू एरर कहलाती है। एग्जाम्पल्स करोगे तो अच्छे से समझ आ जाएंगे। यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल, यूजिंग ट्रेपेजॉइडल, आपके पास जब से एरर आ गई एग्जैक्ट वैल्यू और अप्रोक्सीमेट वैल्यू को माइनस करके, उसके बाद हम एग्जाम्पल करते हैं। यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। इंटीग्रल दिया हुआ है 4 से लेके 5.2 log ex dx, गिवन दैट आपको वैल्यू भी दे दी गई है, मतलब x नोड, x1, x2, x3, x4, x5, x6, उसके कॉरस्पॉन्डेंस y नोड, y1, y2, y3, y4, y5, y6। जब आपको x नोड x1 दे दिया गया है तो आपको गैप भी दे दिया गया है, मतलब 4 में से 4.2 में से 4 माइनस करोगे तो 0.2, 4.4 में से 4.2 माइनस करोगे तो 0.2, तो h कितना आ गया 0.2। तो आपके पास क्या है, और साथ में आपको एग्जैक्ट वैल्यू भी निकालनी है। डिवाइड द इंटरवल 4, 5.2, जो आपके पास इंटरवल दिया गया है 4 से लेके 5.2 का, उसे सब इंटरवल्स में डिवाइड करो, 6 सब इंटरवल्स में। गिवन दे रखा है वैसे तो आपको 6 सब इंटरवल्स में डिवाइड किया। हर किसी की जो विड्थ है वो 0.2 है, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ लिया है टेबल में, गैप भी देख लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्डिनेट्स है, तो डेफिनेटली एक कम होगा उसका इंटरवल। क्यों होगा, क्योंकि यहां देखो आपके पास क्या होता है, जब मुझे एक इंटरवल से, मतलब a से लेके b एक इंटरवल है, उसे 2 इंटरवल्स में डिवाइड करना है, तो वो गया a, बीच का कोई पोर्शन होगा इसका x नोड और दूसरा होगा x नोड से लेके b। तो आपको कितने पॉइंट चाहिए, a, x नोड, b, 2 इंटरवल के लिए 3 पॉइंट चाहिए। अब मैं मान लो a b को 4 हिस्सों में 3 इंटरवल्स में डिवाइड करती हूँ, a x नोड से लेके x1 और x1 से लेके b, 3 इंटरवल बने हैं। कितने पॉइंट चाहिए, a, x नोड, x1, b, 4। मतलब जितने इंटरवल्स चाहिए उससे एक फालतू मुझे पॉइंट्स चाहिए उसमें। तो हमारे पास क्या होगा, अगर n इंटरवल्स हैं तो n+1 उसके ऑर्डिनेट्स होते हैं। तो यहाँ अगर 6 इंटरवल्स हैं तो ऑर्डिनेट होंगे 7, ठीक है। और अगर इससे उल्टा भी कर सकते हो, अगर 7 ऑर्डिनेट्स है तो एक कम इंटरवल होता है। कि कहने का मतलब कि अगर आपके पास n इंटरवल्स हैं तो आपके पास n+1 ऑर्डिनेट्स होंगे। अगर ऑर्डिनेट्स n+1 है तो ऑटोमेटिकली आर्गुमेंट और अब्सिस्सा तो n+1 होंगे ही होंगे,
ठीक है, कंसेप्ट समझ आया। तो x0 से लेके x6 जो कि हमें गिवन दिया हुआ है इस टेबल में, हमने पहले भी पढ़ा था जब एग्जाम्पल पढ़ा था। इसके कॉरस्पॉन्डेंस मुझे y0 से लेके y6 की वैल्यू भी गिवन है। यहाँ पे ये देखो इस पॉइंट पे मुझे ये गिवन है ये वैल्यूज। अब हमें क्या करना है, गिवन जो ट्रेपेजोइडल का रूल है उसमें वैल्यूज को पुट करना है। तो सबसे पहले हम ट्रेपेजोइडल फॉर्मूला लिखते हैं h/2 y0 प्लस yn, क्योंकि फर्स्ट है y0 लास्ट है y6, फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट, प्लस 2 इंटू इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या है, y1 से लेके y5। हमने क्या किया है, h की जगह 0.2 वैल्यू पुट की है, अपॉन 2 हमने y0 और y6 की वैल्यू पुट की है, जो कि ये है y0 की वैल्यू ये और y6 की वैल्यू ये है, प्लस में 2 इंटू हमारे पास क्या है इंटरमीडिएट वैल्यू, और इंटरमीडिएट वैल्यू है y1 y2 y3 y4 y5, जो कि हमने पुट किया और कैलकुलेट किया तो मुझे आंसर मिला 1.8276, जो कि अप्रोक्सीमेट आंसर है। हमें पता है जब न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से हम वैल्यूज निकालते हैं तो वो हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यूज देती है। आल्सो एग्जैक्ट वैल्यू इज गिवन बाय, एग्जैक्ट वैल्यू कैसे गिवन आएगी, फॉर्मूले से y4 से लेके 5.2 y dx, y कितना है log ex dx। log का जो हम इंटीग्रेशन करते हैं वो बाय पार्ट से करते हैं, जब log x होता है तो उसका इंटीग्रेशन होता है बाय पार्ट से। हम 1 इंटू log ex करते हैं, 1 को सेकंड मानते हैं और log को फर्स्ट। हमारे पास बाय पार्ट्स का रूल होता है आइलेट्स के थ्रू। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे बाय पार्ट्स जब हमने लगाया तो हमें आंसर मिला x log ex माइनस x, 4 तो लोअर लिमिट 5.2 अपर लिमिट। जब हमने इसमें पुट किया अपर लिमिट और लोअर लिमिट को, तो आपको ध्यान हो तो log e 5.2 की वैल्यू में गिवन है, फॉर्मूले में दी हुई है, लास्ट ऑर्डिनेट है। log e 4 हमारा इनिशियल ऑर्डिनेट है, मतलब कि हमें वैल्यूज गिवन है सारी, बस इसमें पुट करनी है और हमें आंसर मिलेगा 1.8275। मुझे एरर निकालना है, एरर होता है एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू है 1.8275 माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 1.8276, जो कि है माइनस 0.001। अब सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं, इवेल्युएट 0 से लेके 1 by 1 plus x square dx using trapezoidal rule taking h is equal to 1/4। आपको h गिवन है तो आपको इंटरवल निकालने हैं इस बार आपको b दे रखा है 1, a दे रखा है 0, h दे रखा है 1/4। तो h is equal to b minus a by n। तो h है 1/4, b 1 minus 0 by n, तो 1/n। सो n इज इक्वल टू 4। तो 4 इंटरवल्स बनेंगे आपके। जब आपको a दे दिया, b दे दिया, h दे दिया, तो आपने n निकाल लिया, 4 सब इंटरवल्स बनेंगे और हमें पता है गैप 0.25 का है। तो हमारे पास we डिवाइड द इंटरवल्स 1 2 व 0 से लेके 1 इंटू 4 सब इंटरवल्स वेयर h इज इक्वल टू 0.5 दैट इज 1/4 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। फंक्शन क्या दिया हुआ है 1 by 1 plus x square, और वैल्यू किस पे निकालनी है, हर एक सब इंटरवल के पॉइंट्स पे। तो सब इंटरवल के पॉइंट क्या है, x0 इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू 0.25, x2 इज इक्वल टू 0.50, x3 इज इक्वल टू 0.75 और x4 इज इक्वल टू 1। क्यों आए ये सारे, क्योंकि xn इज इक्वल टू क्या होता है x0 प्लस nh। x1 निकालना है तो x0 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे h, और x0 कितना है, इनिशियल वैल्यू आपके पास क्या होती है, जो लोअर लिमिट होती है, लोअर लिमिट 0 प्लस 0.25। तो x1 कितना आ गया 0.25, तो हमारे यहाँ पे x1 आ गया 0.25। x2 क्या हो जाएगा, x2 इज इक्वल टू x0 प्लस 2h। तो आपको h को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 0.50। सेम 3 से मल्टीप्लाई करोगे 0.75 और 4 से करोगे तो 1 मिल जाएगा। इसके कोरस्पॉन्डेंस y0, जब आप गिवन फॉर्मूले में x की जगह 0 पुट करोगे तो आपको y0 की वैल्यू मिलेगी। 1 by 1 plus 0 कितना हुआ 1, y0 की वैल्यू आ गई। जब आप फॉर्मूले में y इज इक्वल टू fx में x की वैल्यू 0.25 पुट करोगे तो आपको y1 की वैल्यू मिलेगी 0.9412। जब आप गिवन फॉर्मूले में x की जगह 0.50 पुट करोगे तो आपको y2 की वैल्यू मिलेगी 0.8।
x3 जब 0.75 होगा तो y3 होगा 0.64, x4 जब 1 होगा तो y4 होगा 0.5। तो हमारा इंटीग्रेशन जो होगा 0 से लेके 1 by 1 plus x square dx जो कि होगा h/2, ट्रेपेजोइडल रूल है, y नोड प्लस yn क्योंकि इनिशियल ऑर्डिनेट है y नोड और लास्ट ऑर्डिनेट है y4 प्लस 2 इंटू इंटरमीडिएट है y1 प्लस y2 प्लस y3। मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी। 0.25/2, इनिशियल है 1, फाइनल है 0.5, आपके पास 2 इंटू, अब आपके पास है y1 है 0.9412, y2 है 0.8, y3 है 0.64। जब मैंने इसे सॉल्व किया तो मुझे आंसर मिला 0.7828। अब हमारा ये आंसर हो गया। अब हम करते हैं एग्जाम्पल थर्ड। एग्जाम्पल थर्ड आपके पास क्या है? एग्जाम्पल थर्ड आपके पास है यहाँ पे इवेल्युएट 0 से लेके 6 1 by 1 plus x square dx by using trapezoidal rule। आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, सेम देखने में पिछले जैसा है, फंक्शन की वैल्यू सेम है, बस आपकी लिमिट चेंज कर दी गई है। वहां लिमिट 0 से 1 थी, यहाँ 0 से लेके 6 है। वहां h गिवन था, यहाँ h गिवन नहीं है। वी डिवाइड द इंटरवल 0 से लेके 6 इंटू 6 इंटरवल्स। हमने इसे 0 से लेके 6 को 6 इंटरवल्स में डिवाइड किया है, तो h आपके पास क्या आएगा? h इज इक्वल टू b माइनस a बाई n। 6 माइनस 0 बाई 6 इज इक्वल टू 1। तो इंटरवल गैप आपके पास कितना है? 1 है। तो h इज इक्वल टू 1। द वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एट ईच पॉइंट ऑफ द सब डिवीजन आर। जब आप गिवन जो फंक्शन आपका फंक्शन क्या है? 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब आप x नोड को 0 पुट करोगे तो आपको y नोड मिलेगा 1। जब आप x1 को 1 पुट करोगे y1 मिलेगा 0.5। क्यों? क्योंकि आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो जब आप x 0 पुट करते हो तो 1 बाई 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 जो कि होता है y नोड आपके पास। यहाँ पे जब आप f ऑफ x2 पुट करते हो, मतलब f ऑफ 1 पुट करते हो, तो आपके पास 1 प्लस 1, तो 1 बाई 2 इज इक्वल टू 0.5 आएगा आपके पास जो कि है y1। ऐसे ही f ऑफ x3 पुट करते हो जो कि होता है f ऑफ आपके पास, जहाँ f ऑफ x2 नहीं था, ये f ऑफ x1 था क्योंकि 1 था, ये आपके पास x2 है। जब आप f ऑफ 2 पुट करते हो तो ये आपके पास आ जाएगा 1 बाई 1 प्लस 2 का स्क्वायर, तो 1 बाई 5 इज इक्वल टू 0.2। तो आपके पास ये आपके पास आ जाएगा y2 आ जाएगा। सिमिलरली आप जैसे जैसे वैल्यूज पुट करते जाओगे आपको y's की वैल्यू मिलती रहेगी। तो x को 3 पुट करोगे तब आपको y3 मिल जाएगा 0.1। जब आप y4 4 पुट करोगे तो आपको जब आप x को 4 पुट करोगे तो आपको y4 मिलेगा 0.0588। जब आप 5 पुट करोगे x को तो y5 मिलेगा। जब आप 6 पुट करोगे तो आपको y6 मिलेगा। आपके पास सारे ऑर्डिनेट आ गए। बाय ट्रेपेजोइडल रूल वी हैव 0 से लेके 6 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू h/2 फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट y नोट प्लस y6 प्लस 2 इंटू इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या है? y1 प्लस y2 y3 प्लस y4 और y5। अब हमारे पास क्या है? h है 1, तो 1 बाई 2, इनिशियल था 1, फाइनल था 0.0270 प्लस 2 इंटू ये सारे थे इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब y नोट से लेके y6 के बीच वाले सारे। तो हमारा आंसर आया 1.4108। ये हमारा था फर्स्ट लेक्चर जो कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का, जिसमें हमने एक ही मेथड डिस्कस किया है, वो है ट्रेपेजोइडल मेथड, जो कि ट्रेपीजियम से इंस्पायर्ड था, ट्रेपीजियम फॉर्मूले से इंस्पायर्ड था, वही मेथड लगा था, तो हमने इसका नाम दिया था ट्रेपेजोइडल रूल। नेक्स्ट जो होगा हमारा वीडियो, उसमें नेक्स्ट मेथड होगा। ऐसे ही इसमें 4 मेथड हम डिस्कस करेंगे, उस पर हम 4 वीडियो डालेंगे अलग अलग। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। आपको कोई भी टाइप के नोट्स, क्यूरी और पीडीएफ फाइल चाहिए इस वीडियो की, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि सब्सक्रिप्शन से आपको जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।
थैंक यू।